ये तो इन्होंने सरासर जाट कटवाया समाजवादी पार्टी ने। सरासर जाट, कवाड़ कवाड़ कांड में सारे जाट मरे थे वे। अच्छा। तो भाई वे किसके भाई थे? टिकैत के भाई होंगे वे। तो अब टिकैत उन पर बोलना भी नहीं जत्तो। हाँ। अब कहाँ से आगे टिकैती हो? नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया और मैं अक्सर जितेंद्र शुक्ला। 2022 में जो उत्तर प्रदेश चुनाव होने वाले हैं उसी के सिलसिले में हम हर जिले में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि इस बार क्या माहौल है, किनको आप वोट दे रहे हैं, किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं। उसी की पैरवी में अभी हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं और ये जो जगह है ये मेरठ के अंदर आती है। जिसका जिला है वो मेरठ है और जो लोकसभा है वो मुजफ्फरनगर लगता है ना सर, मुजफ्फरनगर लोकसभा लगता है। ये झिटकरी गाँव है, झिटकरी गाँव है और विधानसभा जो इसका है वो है सरदना विधानसभा। संगीत सोम जो है मशहूर है इस विधानसभा के नाम से और ये सब सरदना विधानसभा की ये जनता है। और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये 2022 के किन मुद्दों पे चुनाव देंगे, किन मुद्दों पे ये अपना नेता चुनते हैं और क्या इनके मुद्दे हैं। सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे, आपका शुभ नाम क्या होगा सर? रमेश पाल। रमेश पाल जी, आप बता रहे थे आप आर्मी से हैं सर? हाँ साहब, आर्मी से रहे हैं। हाँ जी। कब रिटायर हुए थे सर? 97 में। 97 में आप रिटायर? हाँ जी। तब से आप गाँव में ही हैं? हाँ गांव में हैं, अब तो गांव में ही है, फिलहाल गांव में। तो क्या माहौल है सर इस बार जो चुनाव है, किन मुद्दों पे आप लोग देंगे वो? उसमें सुरक्षा सबसे पहले। सुरक्षा किस दृष्टि से, मतलब पहले क्या सुरक्षा नहीं थी क्या? पहले सुरक्षा नहीं थी। हाँ। पहले मुसलमानों का बोलबाला था। मुसलमानों का बोलबाला था कि कैसे, मतलब किस संदर्भ में? मतलब गलत उसमें हमारी लड़कियों पे, हमारे घर वालियों पे, हमारे होश पे, सब पे उनकी गलत नज़र रहती थी। अब जो है, अब हमें सुरक्षा मिली हुई है। जब से बीजेपी की सरकार आई है और हमारे विधायक जी आए हैं, तब से हम कैसे भी चले जाएं, हमारे बच्चे कैसे भी स्कूल चले जाएं, कोई छेड़खानी या कोई किसी किस्म की बदतमीजी नहीं होती। और पहले जैसे होती थी तब? पहले जब होती थी तो वे हमारे बच्चों पर टोंट कसे थे। टोंट कसते थे वे। कहीं विचार पे, कभी कोई केला बेच रहा है, लंबा केला है, मोटा केला है, या कोई ऐसे उस पे वे उस पे टोंट कसते थे वे। हम शब्दों का गलत शब्दों का प्रयोग होता था उस समय पे। सुरक्षा पे और कानून व्यवस्था पे नंबर 1 पे है योगी। काम करा उन्होंने, योगी जी ने काम करा है और आज भी वे काम कर रहे हैं। तो इस वजह से हमारे योगी जी हमारे लिए सदा बेहतर है। हाँ जी। अखिलेश यादव कहते हैं काम हम किए हैं, योगी जी बस फीता का नहीं। अखिलेश जी ने काम किए हैं, मानते हैं। अखिलेश जी की सरकार में कितने मुख्यमंत्री थे? कितने मुख्यमंत्री आप बताओ? वो तो अपने आप को वही थे। नहीं, वे क्यों थे? आजम खान कहाँ थे? और कहाँ थे? हैं? और कहाँ थे? शिवपाल यादव भी थे उस समय मुख्यमंत्री। अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री थे। मुलायम सिंह एक कोने में बैठे थे, चुपचाप बिठा दिया था उनको, बिठा दिया था। राम गोपाल यादव मुख्यमंत्री थे, सब मुख्यमंत्री थे। लेकिन इस सरकार में कौन मुख्यमंत्री? योगी। बस योगी का डंडा चलता है। हमारे जाटों को उन्होंने घात लगा के हमला किया मुस्लिम लोगों ने। तो वहाँ एसएसपी थी मंजुल सैनी और एक और कोई अधिकारी थे, डीएम सुरेंद्र सिंह। उन्होंने उन लोगों को अरेस्ट भी कर लिया। खून में कपड़े सने हुए थे उन लोगों के, जिन लोगों ने घात लगा के हमला किया। फिर उन लोगों का मंत्री स्तर के फ़ोन आए, उन्हें वो मजबूरन छोड़ने पड़े। तो बताओ आजम खां कौन था? पवित्र आदमी अखिलेश। ऐसा आदमी पवित्र हो सके? कैसे पवित्र बता रहे हैं साहब? निर्दोष और पवित्र। ये जो राजनीतिक भाषा बोलते हैं, आप यहाँ से देखो जमीनी लेवल से लोगों के मन में क्या भाव है, आप ये देखिए। आप यहाँ की बात वहाँ पूछाओ राजनीति में, तब पता लगेगा कि जमीन लेवल पर क्या बात है। ऐसे तो वो रोज हम भी देखे हैं टीवी पे, एक दूसरे को कुछ ना कुछ कहते रहे। अब आ जाओ राकेश टिकैत पे। आप राकेश टिकैत जाटों के फेवर लेकर थोड़े बहुत, मतलब फेवर की बात करके, और उनका नेता बनना चाह रहा है। ना यो कल नेता था ना आज है जाटों का नेता। किसानों का नेता ना यो कल था ना आज था। इसने पहली बार 25 बीघे का किसान के अनेक शोरूम, अनेक जो है गाड़ियाँ, ये वो पेट्रोल पंप कहाँ से आया? मैं तो 25 बीघे ज़मीन बहू, मेरा तो कोई पेट्रोल पंप नहीं है, शोरूम नहीं है, और जो है
और कुछ ऐसा नहीं है उद्योग धंधा। तो चाचा जाना चाहिए था आंदोलन में, पूछते रहे। मैं वो नेतृत्व नहीं करता कि टोल पे बैठूं करोड़ों रुपए लेके उठ जाऊं। अनेक बार उसने पैसा लिया किसानों के, वो मज में लगा कर पैसा लेके उठ गया। तो कहाँ से पैसा आया इतना उसके पास? इसलिए पैसा आया, उसने तो गंदी राजनीति की। हम लोग उसे जाने थे, अब अच्छी तरह जान गए, इसलिए तो हम नहीं जाते उसके साथ। कि वो तो आप लोग जाते थे? नहीं, पहले एक आध बार जब उनके पिताजी ने मेरठ में की थी सीडीए के मीटिंग में, उसमें सीडीए को उसमें सामने की थी, कौन मैदान था जो, तो वहाँ गए थे हम लोग। लेकिन वो इनके पिताजी इतने गिरे हुए आदमी नहीं थे उस टाइम जितना ये गिर गया। हर टाइम पैसा पैसा, जहाँ से पैसा मिल गया उठ के अपने झोले भर के चल दिया। कहाँ से लाए तुम? किसान गति से इतना उद्योग बढ़ जाएगा तुम्हारा। दिल्ली पुलिस में भी तो थे वो, बता। अजी पुलिस में थोड़े दिन रहा होगा, उससे क्या हो गया? शोरूम, पेट्रोल पंप, ये तो बहुत बड़ी हस्ती के काम है। 25 बीघे किसान वाला तो, मेरे पे मोटरसाइकिल भी नहीं, मैं कार नहीं खरीद सकता, उसके यहाँ अंबार लग गए पैसों के, इतनी बड़ा हो गया। कहाँ से हो गया? हमारी वजह से, किसानों की वजह से उसने पैसा लुटा सरकारों से, उद्योगपतियों से पैसा लुटा उसने। कहाँ का नेता? हम नेता नहीं मानते उसे। और हमारा किसान कोई भी उसको एक वोट नहीं देगा, सारी वोट भाजपा को देंगे हम। मगर चाचा, जो आप भाजपा को वोट देने के बाद राकेश टिकैत कह रहे हैं कि भाजपा वाले जो है अनिल अंबानी और इनकी टाटा ओटा वालों की सरकार है, ये सिर्फ उद्योगपतियों को बना रहे हैं, किसान को तो खा जाएंगे। इसलिए ये कह रहे हैं कि ये तो नेता, इसी राकेश टिकैत को दूसरी पार्टियों ने खरीद लिया इसे। ये तो उनका वो बना हुआ है, एक प्रचारक बन रहा उनका। पर्दे से पीछे जो वो लोग कह रहे हैं वो ही वो कह रहा। अब की बार ये असली शिकंजे में आया। अब इसको पता लग जाएगा राजनेता कैसा नेता बने, अब इसे पता लगेगा। मगर आपके पास आते हैं ये जो बातें चलती हैं, विपक्ष वाले तो यही बोलते हैं अडानी अंबानी की सरकार है, राकेश टिकैत भी यही बोलते हैं। आप लोग किसान हैं, आप लोग नहीं समझते? देखिए, ये है कंपटीशन होगा। अगर अडानी अंबानी आएंगे और भी आएंगे तो कंपटीशन होगा। कंपटीशन होगा तो किसान का माल अच्छा बिकेगा, अच्छे रेट में बिकेगा, किसान को फायदा होगा। ऐसा नहीं है कि एक अब सरकारी खरीद हो रही है उसके बाद कोई खरीदार नहीं है। ये व्यापारी वर्ग जो है किसान से खरीद लेता है मंदे में, और उसी माल को जो है खराब माल को सरकार के यहाँ तुलवा देता है अच्छे रेट में। तो मुनाफा तो वो कमा रहे हैं, बीच के बिचौलिए। किसान को क्या मिल रहा है? तो ये क्यों बैठे हुए हैं किसान के नाम पे? देखो, किसान के नाम पे तो ये चुनाव भी लड़े, खतौली से चुनाव लड़े एमएलए का, अमरोहा से चुनाव लड़े एमपी का। इन्हें 5000 वोट नहीं मिलेंगी, जमानत जब्त होगी, इनकी हैसियत है किसानों में। अच्छा, ये करते हैं, इस तरीके का करते हैं। हाँ। ये तो बोलते हैं चाचा कि जमीन हड़प ली जाएगी, किसान बर्बाद हो जाएगा, उद्योगपति आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, आपकी जमीन खा जाएंगे। दरअसल ये है, देखो कि जो गन्ना हम बोते हैं, गन्ना भी एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। हम सोसाइटी को गन्ना बेचते हैं, सोसाइटी फैक्ट्री को देती है, फैक्ट्री सोसाइटी को पेमेंट देगी और सोसाइटी किसान को पेमेंट देती है। आप ये बताओ, किसी किसान का बाल बांका हुआ, किसी एक भी जमीन गई क्या कहीं? तो ये सब डराने की बात है। और किसान को ये कहना तेरी जमीन छिन जाएगी तो समझो उसका भगवान छिन गया। इस बात पे किसान सहज विश्वास कर लेता है और उस विश्वास का फायदा उठा रहे हैं झूठ बोल बोल के। तो यही तो बोल रहे हैं 3 काले कानून आ गए तो किसान की जमीन छिन जाएगी। नहीं, तो ये बहका रहे हैं। इसमें जो है राजनीति हो रही है, राजनीतिकरण हो गया इस आंदोलन का। नहीं तो सरकार इसका अब से पहले कभी का इसका समाधान कर देती। मगर जो चीजें कह रहे हो तो कह रहे हैं उखाड़ देंगे, योगी को उखाड़ फेंकेंगे, उसका नहीं, मैं बताया ना, हैसियत इनकी है कि चुनाव 2 बार लड़े, दोनों बार चुनाव जमानत जब्त हो गई। तो इनकी पकड़ तो वहीं देख लो आप, कितनी पकड़ है इनकी समाज में? कोई पकड़ नहीं है। आपको लगता है चाचा? नहीं, कोई पकड़ नहीं है, तो दलाल है जी, दलाल है। हाँ, पैसे कहीं से मिल जाओ उसी के गीत गा देगा ये। गाना गाते हैं, अच्छा है राकेश टिकैत। हाँ, तो बरगलाता है लोगों को। ऐसे जो ठलवे है इसके साथ चले जाते हैं बस। जिन्हें घर पर काम धाम नहीं, किसान को फुर्सत कहाँ है जी। किसान नहीं जा सकता एक दिन के लिए भी अपना काम छोड़ कर। आप क्या उगाते हैं चाचा? है जी, आप किसानी आप भी करते हैं? हाँ जी। क्या उगाते हैं चाचा? गन्ना उगाते हैं जी, गन्ना, गेहूँ, चावल, ये सभी। चावल भी होता है यहाँ पे पश्चिम में? कुछ चावल होता है, कुछ हो जाता है, मतलब खाने होने के लिए उगाते पर गन्ना बेल ज्यादा है। हैं। गन्ना होना ज्यादा है। हाँ जी। तो कैसा हो जाता है गन्ना? कितना बिघा है चाचा? थोड़ी थोड़ी जमीनें हैं हमारे पास। थोड़ी है। तो गन्ना मतलब बेचने के लिए उगाते हैं कि ऐसे ही अपना गुड़ बना लिया बेचने के लिए जी। गन्ने की एक मेन फसल है हमारी। अच्छा, मेन फसल गन्ने की है। हाँ, तो उसी पे सारा। हाँ, उसे मिल को दे करके हम पैसे से अपनी वो करते निर्वाह। पेमेंट हो जाती है कि अब भी एकदम अच्छी तरह पेमेंट होती है। पेमेंट हो अखिलेश के टाइम में ऐसा नहीं हुआ। अखिलेश के टाइम? हाँ, कई साल को न्यूट्रल कर दिया, हमें पैसे नहीं मिले टाइम पे और मिलों ने हाथ उठा दिए। मिलों ने हाथ हम भुखमरी के कगार पे आ गए। तो जब से ये बीजेपी आई
इन्होंने कैसे भी करके अपना हमें सही पेमेंट दिया। गन्ना किसान मौज में है। हाँ जी, इस वक्त बिल्कुल खुशहाल है गन्ना किसान। ये तो इन्होंने सरासर जाट कटवाया समाजवादी पार्टी ने, सरासर जाट। कवाड़ कवाड़ कांड में सारे जाट मरे थे वे। अच्छा। तो भाई वे किसके भाई थे? टिकैत के भाई होंगे वे। तो अब टिकैत उन पर बोलना भी नहीं जत्तो। हाँ। अब कहाँ से आकर टिकैती हो? हाँ। टिकैत तो कह रहे हैं हम जाट की रक्षा ही के नहीं, जाट की रक्षा के लिए जब वो जाट मरे थे वहाँ मुजफ्फरनगर में, जब टिकैत कहाँ बढ़ गए थे भट्ट में। हाँ। आ जाओ ना मैदान में, हाँ। देख लेंगे उत्तर प्रदेश में कितनी बड़ी तोप चला देगा वो। आपको ये नहीं लगता कि ये जाटों की लड़ाई किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं? भाई भाजपा को वोट जाएगी। हाँ। भाजपा को जाएगी। ऐसा किसी ने काम नहीं करा जैसा योगी जी और मोदी जी कर रहे हैं। हाँ। मगर टिकैत तो कह रहे ना चाचा को ये राक्षस हैं, ये लोग खा जाएंगे किसान को, इनको उखाड़ के ना 2022 आने तो पता लग जाएगा। हाँ। तो टिकैत क्या है पगलाए हुए, सपा का विरोध नहीं करे किसी का, नहीं सिर्फ भाजपा का कर रहे हैं। नावा चाहिए भाई, टिकैत को नावा नावा चाहिए बस। ना, मतलब माल पैसा। हाँ, माल पैसा। पैसे की सब लक्ष्मी की माया है। लक्ष्मी की माया है सब। उसी पे सबकी काया है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। यही बात है राकेश टिकैत। राकेश टिकैत की यही बात है। तो आप ये जो मुजफ्फरनगर वाला आप दंगे की जिक्र करा, ये जो आपने करा, इसमें जाट मारे गए थे। जाट कटे थे, मरे नहीं थे, काटे थे उन्होंने। हाँ, मुसलमानों ने। हाँ। तो उस पर थोड़ा आप डालिए कि क्या वो सब क्या हुआ था उस समय, सारी चीजें थी क्या? जनता बहुत जल्दी भूल जाती है। जनता समाजवादी की सरकार थी उस टाइम भी। हाँ। और आजम खान ने, जो चचा आजम खान है ना वे, उन्होंने जाट कटवाए थे। हाँ। और वे जाट आज भूल गए क्या उन्हें? हाँ। जाट योगी और मोदी के साथ है, इन्हीं के साथ जाएगा। तो ये जो जाट वाली राजनीति चल रही है, जाट हमारे हैं, जाट हमारे हैं, इसका क्या होगा? जीरो रहेगा। जाट भाजपा के साथ जाएगा। जो समझदार और पढ़ा लिखा जाट है, जो खेत कमाऊ जाट है, वो भाजपा के साथ जाएगा। और आजम खान जो आज जेल में है, उनको तो आप जैसे आजम खान को बोले, आजम खान आज जेल में है, और ये जो अखिलेश यादव है ये कह रहे हैं कि आजम खान बहुत पवित्र आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे, ये तो योगी जी दुश्मनी उतार रहे हैं उनके साथ। दुश्मनी काहे के उतार रहे? जो जिसके मतलब जाट जिसके भाई कटे हैं उसे मतलब वो नहीं आने का। यहाँ जो है अब का तीसरी बार हमारे विधायक संगीत सोम इलेक्शन लड़ेंगे। पिछली 2 बार वे बहुत अच्छे मतों से जीत चुके। जब से वे 2 योजना से यहाँ पे हैं, कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है, मुझसे नहीं आप किसी भी आदमी से सरदनी से कहीं पता कर लो। उससे पहले क्या होता था, आपने अभी किसी ने कहा कि लड़कियों का पढ़ने जाती थी लड़कियाँ, ये मुस्लिम लड़के टोंटिंग करते थे, उन्हें परेशान करते थे। कोई अब वहाँ दिक्कत नहीं है। कोई लड़की किधर घूमो, हमारी जो घरवाली जावे बाजार से कुछ भी सामान ले, पर्स छीन के भाग जाते थे इनके। अभी वो गुंडागर्दी सब खत्म है। तो हम क्यों नहीं संगीत सोम को और क्यों योगी को और क्यों भाजपा को वोट नहीं देने के? बताइए आप क्यों नहीं देने के? पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया, सिलेंडर ये हो जाओ, हमारे देश का विकास हो रहा तो कोई बात नहीं। वो हमारे स्तर की बात नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहे हैं भाव, तो वो लोग बढ़ा रहे होंगे, और थोड़ा बहुत सहूलियत करेंगे तो कोई बात नहीं, अच्छा है, लेकिन बढ़ रहा है। सारे यही कह रहे हैं, जनता त्रस्त है और नेता मस्त है, पेट्रोल डीजल महंगा कर रखा है। अगर ऐसा नहीं कहेंगे, वो जनता को त्रस्त नहीं बतावेंगे, तो उन्हें पूछेगा कौन? हम तो कह रहे हैं हम त्रस्त हैं ही नहीं। हमारे देश का विकास हो रहा है, हमारे देश को, मोदी को, योगी को दुनिया पहचान रही है। तुम्हें पहले किसने पहचाना? इससे पहले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, क्या नाम था उनका जी? नहीं, इंदिरा गांधी तो रही, सब मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह के सरकार में, कांग्रेस की सरकार में कितना उनको इंटरनेशनल लेवल पर जाना लोगों ने, सब जग जाहिर है। इन्हीं को जाना, सारी व्यवस्था अच्छी की इन्होंने। फौजियों को हमारे सारे हथियार मंगाए, तरह तरह के फाइटर प्लेन मंगाए, सब तरह सहूलियत कर रहे हैं। गाड़ी, रेल, मेट्रो, सड़कें, सब व्यवस्था चुस्त कर रहे हैं, कानून व्यवस्था चुस्त कर रहे हैं। कैसे आम आदमी वोट नहीं देने का जी?